हेलो। नमस्ते। आज के तासिका में हम संत कबीरदास जी की नाम स्मरण की महिमा को देखेंगे। हमने इसके पहले वाली तासिका में देखा है कि संत कबीरदास जी निर्गुण शाखा के अंतर्गत के ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उनके गुरु संबंधी विचारों को हमने देखा है कि सब कुछ प्रकार का दिखावनहार गुरु ही होता है, ईश्वर से बढ़कर उनकी तुलना करने का काम उन्होंने अपने गुरु संबंधी विचारों को लेकर कबीरदास जी ने किया है। और यही आज की तासिका के अंतर्गत हम नाम स्मरण की महिमा को समझाने की कोशिश करेंगे। भाई, नाम स्मरण की महिमा बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के अंतर्गत नाम स्मरण एक ऐसा आधार है जिस आधार के द्वारा मनुष्य मुक्ति का लाभ कर सकता है। एक पंक्ति के अंतर्गत अगर कहा जाए कि मनुष्य के जीवन के अंतर्गत नाम स्मरण की आवश्यकता क्यों है, तो मनुष्य के जीवन के अंतर्गत नाम स्मरण की आवश्यकता इसीलिए है कि मानवीय जीवन से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए हमें नाम स्मरण करना अनिवार्य है। इसी प्रकार की सोच कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। वे कहते हैं कि सारे शास्त्रों और वेदों का सार ही नाम है, राम नाम है। सारे शास्त्र और वेदों का सार ही राम नाम है, तत्सार राम नाम। इसी प्रकार की संकल्पना उनके एक दोहे के अंतर्गत दिखाई देती है। कहने का मतलब यह है कि सबसे श्रेष्ठ दुनिया के अंतर्गत अगर कोई वस्तु हो सकती है तो शायद वह वस्तु नाम स्मरण की हो सकती है। इसी प्रकार की संकल्पना उनके दोहों के अंतर्गत है। ये रही बात उनके दोहों के अंतर्गत के नाम स्मरण को लेकर, बल्कि हमें कबीरदास जी के नाम स्मरण को बहुत बारीकी से देखना है। क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण शाखा के मुख्य प्रवर्तक के रूप में कवि रहे हैं। कबीर के समर्पण में गहन सामाजिकता भी मौजूद थी। कबीर की समर्पण के अंतर्गत की गहन सामाजिकता को लेकर हम देखते हैं कि वस्तुतः कबीर का समय, ये जिस वक्त कबीर मौजूद थे उस वक्त जागरूकता समान धर्म में नहीं थी। उनकी इस निर्गुण वैष्णव भक्ति पर भारतीय अद्वैतवाद तथा मुसलमानी एकेश्वरवाद का प्रभाव हमें खास करके दिखाई देता है। कबीर ने नाम स्मरण को समझाने की कोशिश इसीलिए की, यह महिमा नाम स्मरण की इसीलिए गाई है कि तत्कालीन समाज के अंतर्गत पनप रहे हिंदू और मुसलमानों के आपसी वैमनस्य को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और आपसी वैमनस्य को समाप्त करने के लिए अगर कोई माध्यम हो सकता है तो वह माध्यम शायद उनके दृष्टि से नाम स्मरण का रहा है। क्योंकि थोड़ा सा क्यों न हो, लेकिन उस वैमनस्य से हटकर या अलग होने का काम इस भक्ति के द्वारा हो सकता है। और इसी भक्ति के प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने मानव मात्र की एकता पर अधिक बल दिया हुआ दिखाई देता है। कहने का मकसद यह है कि जो काल है कबीरदास जी का, या समय जो है कबीरदास जी का, मध्यकाल का रहा है। मध्यकाल के अंतर्गत पूरी तरह से भक्ति आंदोलन का बोलबाल रहा है। और भक्ति आंदोलन के बोलबाल के अंतर्गत कोई राम को देखता है, कोई रहीम को देखता है, कोई कृष्ण को देखता है, कोई करीम को देखता है, कोई महादेव को देखता है, बल्कि इन सभी के अंतर्गत एक रूपता देखने का काम कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत हमें दिखाई देता है।
और इसलिए कबीरदास जी ने नाम स्मरण के अंतर्गत भक्ति भावना को पर्याप्त रूप में महत्व दिया है। उनके अनुसार, हमने इसके पहले भी कहा है कि उनके अनुसार ईश्वर का नाम स्मरण ही ब्रह्मा है। थोड़ा सा मन को घुमाने के लिए, स्थिर करने के लिए ब्रह्मा का नाम स्मरण ही करना अनिवार्य हो सकता है। यदि वह स्मरण हृदय से किया जाए तो अच्छा हो सकता है। वहीं पे बतलाना चाहते हैं कि अगर वह स्मरण, वह नाम स्मरण अगर अंतर्मन से किया जाए तो वह अच्छा हो सकता है। संसार अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ था उसी भी वक्त और आज भी। संसार अनेक प्रकार के दुखों से भरा हुआ था। शायद हम ये भी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के सुख दुखों के धागों से बुना हुआ महावस्त्र है। उसी प्रकार की संकल्पना मध्यकाल के अंतर्गत को भी आपको दिखाई देती है। और उसी दुखों का निवारण करने के लिए शायद राम नाम का स्मरण करना चाहिए। इसी प्रकार की संकल्पना या इसी प्रकार का एकमात्र उपचार उनके दोहों के अंतर्गत या राम नाम का तत्सार है, एक दवा के रूप में वहीं पे दिखाई देता है। अर्थात राम नाम का तत्सार ही तत्व है। यानी सभी प्रकार के जीवन के अंतर्गत का अगर तत्व कोई हो सकता है तो वह राम नाम का तत्व ही हो सकता है। इसी प्रकार की संकल्पना शायद कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत है। या उसके साथ मनुष्य के जीवन के अंतर्गत केवल दुख ही है ऐसी बात नहीं है। मनुष्य के जीवन के अंतर्गत अनेक प्रकार के संकटों का जंजाल भरा हुआ है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से संकटों की श्रृंखला शायद मनुष्य के जीवन के अंतर्गत मौजूद है। और इसी श्रृंखला से छुटकारा पाने के लिए यहीं पे हमें आवश्यकता होती है राम नाम के तत्सार की, ने राम नाम के जप की। और इसीलिए कबीरदास जी अपने दोहों के अंतर्गत कहते हैं कि मुझे जरूरत है अभी उस राम नाम के तत्सार की या उनके जप की, बल्कि वह जो राम नाम का सार है, जप है, वह राम नाम का जप शायद मेरे अंतकरण से होना चाहिए, ऊपरी तौर पर नहीं है। अगर ऊपरी तौर पर हो सकता है तो शायद उस राम तक मेरी गूंज या मेरी आवाज़ नहीं पहुंच सकती। इसीलिए अंतर मन से, शुद्ध मन से जो राम नाम का उच्चारण हमने कर लिया है तो मेरे जीवन की मुक्ति मुझे मिल सकती है। इसी प्रकार की संकल्पना उनके दोहों के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि चिंतन और संकट और दुख और वेदना इन सबको छोड़कर, अन्य बातों को छोड़कर हमने पूरी तरह से चिंतन से, सांसारिक दलदल में फंसे हुए दिखाई देने से पूरी तरह से हमने राम को ठुकराने की कोशिश की। बल्कि इन सभी बातों को छोड़कर अगर हमने ठीक ढंग से, शुद्ध मन से, शुद्ध आचरण से अगर राम नाम का ही जप कर लिया तो शायद उस राम तक पहुंचने के लिए जो सुलभ मार्ग होना चाहिए वो सुलभ मार्ग बहुत आसानी से मिल सकता है। इसी प्रकार की संकल्पना इस दोहे के अंतर्गत दिखाई देती है। आगे हम देखते हैं, राम नाम में ही वही जादू है। वे कहते हैं कि राम नाम में ही वही जादू है, वो व्यक्ति के अंदर के अहंकार को समाप्त कर सकती है, जड़ से नष्ट कर सकती है। देखिए, मनुष्य के अंतर्गत का सबसे बड़ा दुर्गुण अगर कोई हो सकता है, या मनुष्य की अगर बुरी लत अगर कोई हो सकती है तो उस मनुष्य के अंतर्गत का अहंकार है, अहम है, ईगो है। उस ईगो की वजह से मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता तक नहीं पहुंच सकता। और जीवन की सार्थकता तक पहुंचने के लिए उसे अपने अंतकरण के अंतर्गत का अहम नष्ट करना चाहिए। और ये अहम नष्ट करने के लिए अगर कोई मार्ग हो सकता है तो वो मार्ग मेरे दृष्टि से, यानी कबीरदास जी के दृष्टि से, वो राम नाम का मार्ग हो सकता है, राम का जप हो सकता है। तभी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हम प्रभु तक पहुंच नहीं सकते। इसी प्रकार की विचारधारा शायद उनके दोहों के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। या अहंकार से नष्ट होकर ही हम राम के सानिध्य के अंतर्गत आ सकते हैं, ये भी बतलाने का वो भूले नहीं है। तुरंत वह उसके रूप में सर्वत्र मिलकर भगवान का साक्षात्कार उन्हें दिखाई देता है। क्योंकि
तत्सार जो है, तत् यानी पूरी तरह से जो उसका अंतकरण के अंतर्गत का सार है, किसी प्रकार की वेदना नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। और उस वक्त जब वो अंतकरण से, खुले स्वच्छ अंतकरण से अगर भगवान का नाम स्मरण कर सकता है तो जीवन की सफलता तक, या जीवन की नैया तक वो पहुंच सकते हैं। शायद इस जीवन की नैया तक पहुंचने के लिए उन्होंने नाम स्मरण करना अनिवार्य है, इसी प्रकार की विचारधारा को व्यक्त किया है।